जीडीपी गिरी फिर भी इकोनॉमी को अच्छा फायदा हो सकता है। हाँ। किसी देश की जीडीपी अगर गिर रही है तो उस देश की इकोनॉमी फिर भी फायदे में हो सकती है। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। मेरा नाम है कमल। हम पहुंचे हैं यमकेश्वर विधानसभा लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा में और हमने कोशिश की कुछ लोकल लोगों से बात करने की। इस दौरान हमें दो युवा छात्र भी हैं और ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहते हैं और खुद ही ने हमारे पास आए और बोलने लगे आप लल्लन टॉप से हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो हमने पूछा क्या बात करना चाहेंगे, तो चलिए पूछते हैं पहले इनका नाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, आप पढ़ाई पढ़ाई करते हैं? हाँ, अभी मैंने पिछले साल 12th पास करी है। उसके बाद मुझे फ़ोटोग्राफ़ी और फिल्म मेकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था। मैं करता भी था, रील्स भी बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ। तो काफ़ी लोग अप्रिशिएट करते हैं कि वी आर मिसिंग योर रील्स ये। तो इसलिए मुझे लगा क्या मतलब मुझे खींच के ना जो फ़ोटोज़ खींचता हूँ स्ट्रीट में कहीं भी, तो एक सुकून मिलता है कि हाँ यार, आई एम द वन हु इज़ शोइंग द रियलिटी ऑफ सोसाइटी टूवर्ड्स द पीपल। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए मैंने फिर जाके एडमिशन ले लिया डीकॉम में, क्योंकि अगर खुद से सीखता मैं सेल्फ तो मेरे को लग जाता 5 या 6 साल होता कि मैं सीख लेता। लेकिन वो है कि मेरे को कंप्लीट नॉलेज कभी नहीं हो पाती, मैं लिमिटेड ही रह जाता। तो इसलिए मैंने वहाँ जाके कहाँ admission कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप, ये बताइए पहले। मैं उत्तराखंड से हूँ, विकास नगर। देहरादून एरिया। हाँ जी, देहरादून से ही हूँ। तो आपने एजुकेशन आपकी वहीं से हुई है? हाँ, 12th पास करी है मैंने सीबीएसई बोर्ड से। यार हमारे टाइम पे तो एक मतलब हमारे टाइम पे ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि एक 10 साल पहले का दौर था जब 12th में इंजीनियरिंग का बड़ा था कि इंजीनियरिंग करेंगे सबके सब। और अब ऐसा टाइम है कि हर दूसरा टीनेजर या जो भी मैं लड़कों लोगों से हम बात कर रहे हैं वो एक यूट्यूब उनको एक करियर की तरह देखने लग गया है, ब्लॉगिंग और यूट्यूब चैनल। तो आप लोग अब मतलब इस तरीके से रियली सोचते हो कि आपको ब्लॉगिंग या यूट्यूब के जरिए आप लोग अपना करियर बना सकते हो, मतलब आप जिस भी तरीके से करना चाहो तो आप सोचते हो ऐसा होगा करके? देखो, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मेरा अगर आप ओपिनियन मानो और 12th के बाद ही आप कर रहे हो, आपको मिल जाएगा फेम नेम, बट नॉलेज होती है आपको। आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे कभी, आप सिर्फ यूट्यूब तक ही लिमिटेड रह जाओगे। नए लोगों से मिलोगे, लेकिन यार नॉलेज होती है कुछ चीज़। अब दौर चल पड़ा है, इंजीनियरिंग करते थे, इंजीनियरिंग अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा, बहुत लोग यूट्यूब, क्योंकि एक ट्रेंड सा चलता है ना, जब एक चीज़ का ट्रेंड चलता है, इंजीनियरिंग का ट्रेंड चला था वो चल गया है, अब ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे ही ये यूट्यूब का ट्रेंड चल चुका है और काफ़ी लोग इसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई दूसरा चाहता है यार इनकम आ जाए, हर कोई दूसरे को। लेकिन उन्हें पता नहीं कितना स्ट्रगल है, जो बहुत ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं कितनी स्ट्रगल करी है वो नहीं। वो सोचते हैं कि कुछ भी उठा के डाल देंगे फेमस हो जाएंगे। लेकिन आजकल की ऑडियंस भी ऐसी है, टू बी ऑनेस्ट, ऑडियंस भी ऐसी है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, क्रिंज कंटेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इन्होंने अपने दोस्त पे हमला किया है क्योंकि दोस्त हमला नहीं है, दो हाँ कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। दोस्त थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वो यूट्यूबर बनेंगे। अरमानों पे जो पानी फिरा है बगल में। तो बात करेंगे हम इनके यूट्यूबर दोस्त से। आपका नाम? आदित्य कश्यप। आतिथि जी, आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं? हाँ जी, 2 चैनल है मेरे। एक कॉमेडी चैनल है और एक मेरा खुद का चैनल है, ब्लॉग चैनल। नाम बताइए। उसका चैनल का नाम है 5 स्टेटर्स और मेरे चैनल का नाम है आदित्य कश्यप। अच्छा, अभी ये बोल रहे थे कि बड़ा टफ है, आजकल के छोकरों को कुछ ना पता कि क्या होता है करके और ये लग जाते हैं। जी। तो आपको लगता है कि जेन्युइनली ये काम आप कर सकते हैं, फ्यूचर बना सकते हैं, करियर बना सकते हैं, और उस तरफ बढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हैं? करने के लिए तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि ये हो ही नहीं सकता, सब चीज़ हो सकती है। मगर मेरा ऐसा है, मैंने यूट्यूब इसलिए ये वो करा क्योंकि मेरे को ट्रैवलिंग वगैरह एक्सप्लोर करना, नई नई जगह मेरे को ही पसंद है, नए लोगों से मिलना, क्योंकि कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैंने व्लॉगिंग वो करी। ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को ना ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी है, ऐसा नहीं मरना है कि एक कमरे में बंद है और टीवी देखा, ये देखा, फिर सुबह उठे, मुँह हाथ धोया, खाना खाया, सो गए। ये ज़िंदगी नहीं जीनी है। ऐसे ज़िंदगी कौन जीता है? नहीं जीते हैं, बहुत लोग हैं कि जीते हैं जो। क्यों, पैसा कहाँ से आता है? नहीं, पैसा आता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैसा आता है, मगर मेरे को, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसी ज़िंदगी जीनी है, मेरे को पूरा एक्सप्लोर करना है, हो सका ना अगर भगवान के उससे, तो मैं मतलब होता है ना कि वर्ल्ड टूर करते हैं बंदे, तो ऐसा करना करूँगा। मगर हो तो पाएगा नहीं, मगर जितना हो पाएगा उतना कर पाएंगे। यार अभी से बोल रहे हो तुम, हो नहीं पाएगा। अभी तो पहले तुम बोले नहीं, कि ऐसा जो हो, मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा ना, पूरा पूरे वर्ल्ड का टूर पूरे वर्ल्ड का टूर नहीं हो पाएगा। पॉसिबल नहीं है ना आप। तो कितना हो पाएगा? जितना भी हो पाएगा उतना करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ उतना हो पाएगा। कितना कर लिया अब तक?
अभी तो स्टार्टिंग है, अभी 1 महीना ही हुआ बस स्टार्टिंग। अच्छा, वर्ल्ड टूर पे निकले हो अभी से? नहीं अभी से नहीं निकलेंगे, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। तो उससे पहले क्या करने की तैयारी है? उससे पहले अभी तो यूट्यूब करियर, यूट्यूब में घुसे हैं, मतलब यूट्यूब पे व्लॉग वगैरह बना रहे हैं। कॉमेडी चैनल अलग है, व्लॉग चैनल अलग है, दोनों कर रहे हैं एक साथ। तो कब तक लगता है उससे, मतलब आपको पैसा भी तो चाहिए फिर घूमने के लिए, तो कब पैसा तक कमा ये पाओगे? सा- रुको साइड रुकिए बिजनेस रुकिए कर रहे हैं रुकिए रुकिए बताइए कि कब तक उससे मतलब आपको लगता है कि वो पैसा कमा पाओगे, फिर कब, क्योंकि घूमने के लिए पैसा भी चाहिए, तो कैसे कब तक लगता है कमा पाओगे? नहीं अभी साइड बिजनेस कर रहे हैं साथ के साथ, बाकी अभी फर्स्ट ईयर चल रहा है तो इसलिए घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, घर वालों। फर्स्ट ईयर यानी आप साथ में पढ़ाई भी करते हैं? क्या पढ़ाई करते हैं? अभी तो ये बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है मेरा। बीए फर्स्ट ईयर। तो साथ में आप पढ़ाई करते हैं और यूट्यूब चैनल चलाते हैं, घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले सपोर्ट करते हैं, घर वालों का सपोर्ट होना ज़रूरी है और वो है मेरे साथ। तो घर वाले क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल चलाओ? हाँ जी, वो अप्रिशिएट करता है कि कर रहा है तू तो कर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को थोड़ा भी, जब हमने कॉमेडी चैनल बनाया था तो उसमें व्यूज़ वगैरह आए थे, तो वहाँ पे जो आसपास के लोग हैं ना, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा लड़का अच्छा कर रहा है, ऐसा ऐसा करके ना। होता है ना सोसाइटी वाले जब बोलते हैं कि इसका बच्चा ये कर रहा है तो तू क्यों नहीं कर रहा है, तो ऐसा होता है कुछ पसंद नहीं होता और फिर भी बोलते हैं तू यही करेगा यही करेगा। मतलब कि जैसे बगल में किसी का बच्चा डॉक्टर है कि तो बोलते हैं कि ये डॉक्टर ही कर दूँ, तो वो चीज़ है। तो मगर हमारे उधर नहीं है। तो क्यों, जैसे कि कभी 12th में थे हो गए आप, तो घर वालों ने नहीं कहा डॉक्टर बन यार, इंजीनियर बन, कहाँ लगा पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं कहा? नहीं ऐसा बोला था, आर्मी के लिए बोला था, मगर मैंने बोला कि मेरे को नहीं है पसंद। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्मी गलत है, आर्मी है सबके लिए, होनी भी चाहिए। मतलब मेरा था कि अगर नहीं हो पाया तो आर्मी में जाएंगे, मगर मेरा जो मेन है ना, मेरा पहले से ही यही था कि मेरे को इसमें ही जाना है, मतलब कॉमेडी वगैरह, या फिर मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा, एक बार बताओ, तुम लोग नए अभी अभी 12th पास किए हो, पॉलिटिक्स के बारे में कुछ डिस्कस करते हो? मैंने खाली पूछ रहा हूँ, अगर डिस्कस करते हो तब बताना, मतलब कुछ डिस्कस करते हो पॉलिटिक्स के बारे में, कुछ बातें होती हैं, या पॉलिटिक्स से कोई मतलब? आप जानना क्या चाहते हैं पॉलिटिक्स में, आप बताइए, तो आप मुद्दा तो उठाइए, फिर हम बताएंगे ना। अच्छा हम अच्छा, discuss करते सारे हैं। सारे मुद्दे पता है मतलब। अच्छा, यहाँ से कौन, आपकी विधानसभा से कौन है इस बार, कौन विधायक खड़े हो रहे हैं? देखिए हमारे उससे तो मतलब बीजेपी के उससे सहदेव सिंह पुंडीर मतलब जो हैं, और आर्यन, एक आर्यन है, पूरा नाम नहीं पता मुझे। नीरज कश्यप, नीरज। नीरज कश्यप राजपूत, कौन सी पार्टी के हैं? ये कांग्रेस। तो आप लोग के वहाँ मतलब जैसे कि विधायक के नाम पे वोट देते हो, पार्टी के नाम पे वोट देते हो, मुख्यमंत्री के नाम पे वोट देते हो, तो ऐसे डिस्कशन होता है घर में? हाँ होता है, अब मैं आपको बताता हूँ होता क्या। एक्चुअली बीजेपी का ना ट्रेंड चल चुका है, मैं सपोर्ट किसी पार्टी को नहीं करता हूँ, लेकिन बीजेपी का हमारे उधर चलता है, ज़्यादातर लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, काफ़ी फैसले लिए मोदी जी ने, मतलब देश के लिए काफ़ी। इकोनॉमिक कंडीशन वैसे गिर चुकी है, लेकिन मतलब जो होता है ना कट्टरवाद, अभी आपने बोला काफ़ी अच्छे फैसले लिए, पर इकोनॉमिक कंडीशन गिर चुकी है। गिर चुकी है, मुझे लेकिन- तैरना आता है, पर मैं 5 मिनट में डूब जाता वो हूँ। गिर चुकी है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए भी तो कर रहे हैं। वो गिराई क्यों? ताकि ब्लैक मनी ख़त्म हो जाए, उसकी वजह से ऊपर से कोरोना लग गया था, तो अब अच्छा, एक सेकेंड, इकोनॉमिक कंडीशन देखो, तुम लोग यंग हो, तो मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि तुमको सब पता हो, पर जैसे तुमने बोला अभी इकोनॉमिक कंडीशन गिरेगी तो ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी उससे। मैं कह रहा हूँ जो इकोनॉमिक कंडीशन गिरी थी वो क्यों गिरी थी, क्योंकि उन्होंने नोटबंदी का फैसला लिया था, मतलब उस टाइम भी गिरी थी। तो उससे क्या हुआ, ब्लैक मनी ख़त्म हुई। अब दोबारा जनरेट होगी वो बात अलग है, लेकिन अभी कोरोना में देखिए इतने लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से आ रहा है? वो महंगाई बढ़ रही है ना, तो वो हमसे ही लिया जा रहा है पैसा, तो और उसी पैसे से इकोनॉमिक को भी थोड़ा सुधारा जा रहा है। तो हमसे पैसा लेके हमको वैक्सीन लगाई जा रही है हाँ आपके? ये देखियो, गैस अब देख लीजिए, गैस के रेट थे कितने, 850 की गैस थी, 200 का कुछ सब्सिडी आता था, अब 950 की हो चुकी है गैस, 935 की कुछ है ऑनलाइन। अगर आप चेक करोगे उसे तो सब्सिडी कितनी, 21 रुपये में क्या होता है, उसको 5 या 6 साल रुकना पड़ेगा एक सिलेंडर का पैसा इकट्ठा करने के लिए, यानी आपको वो 900 रुपये की पूरी गैस पड़ रही है। तो इस तरह से मतलब वो- आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पैसे तो चाहिए ही, सरकार को टैक्स बढ़ाएगी वो, इसी तरीके से तो पैसे हाँ, मिलेंगे। ये तो है। तो घर में मम्मी को प्रॉब्लम नहीं होती है कि गैस के दाम बढ़ गए हैं? नहीं, हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीजेपी सपोर्ट, कट्टर मतलब जो कट्टरवाद आ जाता है ना, तब वही है कि मैंने एक मीम देखा था, उसमें लिखा था शेर को पालने के लिए ना जिगरा चाहिए, तो वैसा ही कुछ हो चुका है। अब चाहे कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगा तो मोदी। नहीं नहीं, आप देखो ठीक है, घर वाले बोलते होंगे आपके,
घर वाले होते हैं तुम्हारी, पर तुम नई जनरेशन हो, अभी यंग हो, तुम लोग लॉजिक्स पे बहुत बातें करते हो। लॉजिक चलता है ना, कोई बोलता है तो बोलते हो ना, लॉजिक की बात हाँ होती जी। करो। तो जो लॉजिक ये है कि कट्टरवाद होगा, कोई कट्टरवाद होगा, पर कट्टरवाद भी किसी कारण से होगा ना। मैं जाके इस किसी पत्थर को जाके ये तो नहीं कहूँगा कि मैं इसको वोट दूंगा, मैं कट्टर हो गया हूँ। मुझे वो पत्थर या वो कोई भी चीज़ जो मुझे पसंद है वो कुछ दे रही होगी मुझे, कुछ तो मुझे फ़ायदा मिल रहा होगा। वो- क्या फ़ायदा मिल रहा होगा? वो राम मंदिर बनाया है, और वही है, राम मंदिर बनाया है इसकी वजह से। और जो बीजेपी है ना, उसके उसके आने के बाद थोड़ा सा क्राइम कम हो चुका है, मतलब काफ़ी स्टेट में ना। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, मोदी जी सेंटर में, स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस की पावर होती है, सेंटर के पास नहीं होती, इतना लेकिन पता मतलब होगा तुम लोग को। हाँ हाँ, बीजेपी के आने से हुई है ना किसी किसी उसमें, मतलब स्टेट में आप देख लो, यूपी में देख लो, बीजेपी के से। और मतलब मोदी जी ने काफ़ी अच्छे फैसले लिए, जैसे नोटबंदी कर दी, ठीक है, ये सब इसकी वजह से। अभी तुम कह रहे थे नोटबंदी से काला धन नहीं रुका, दोबारा आ गया। नोटबंदी अच्छा फैसला है, बुरा? अभी दोबारा बताओ। देखो, नोटबंदी एक अच्छा फैसला था, अगर आप वैसे अब मुझे लॉजिक का सवाल पूछना है, कैसे अच्छा फैसला था, लॉजिकली बताना। देखिए क्या हुआ, काफ़ी लोगों पे ब्लैक मनी था, कि मतलब उन्होंने छुपा रखे थे, यहाँ से वहाँ घर में छुपा रखे थे। अब वो क्या हुआ कि अब वो बैंक में तो ले नहीं जा सकते, बैंक में ले जाते तो पूछते कि कहाँ से आया। तो इस तरह से फिर उन्हें अपना पैसा बर्बाद ही करना पड़ा ना, एक तरह से ख़त्म ही हो गया वो अच्छा पैसा। एक बात बताओ, इकोनॉमी को फ़र्क पड़ा ब्लैक मनी से? हाँ जी, पड़ा। इकोनॉमी पे खराब असर पड़ा, सॉरी नोटबंदी से इकोनॉमी पे खराब असर पड़ा आपको लगता है, नहीं, या पॉजिटिव असर पड़ा आपको क्या लगता है, या कोई असर नहीं पड़ा? देखो, अब बात वही होगी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक, आप ये बोल रहे हो कि ब्लैक मनी मिला, ठीक है, ब्लैक मनी एक्सपेक्ट अलग रखो, इकोनॉमी एंड द होल समझ लोगे ना, इकोनॉमी है हाँ। यहाँ में। इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है कि आपकी ग्रोथ कितनी हुई, एक ऐसे आंकड़े सुनाई देते हैं, जीडीपी है, एक्सपोर्ट बढ़ा, इंपोर्ट बढ़ा, ये बातें सुनाई देती हैं। ओवरऑल आपको लगता है कि अगर किसी डिसीजन से सरकार के इकोनॉमी पे पॉजिटिव असर पड़ा, तो आप बताओ पॉजिटिव पड़ा, मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव पड़ा। पॉजिटिव पड़ा मतलब अगर ये मैं बताऊं कि नोटबंदी के बाद भारत की जीडीपी गिरी, वो तो तो मुझे आप पता है। कैसे उसे जस्टिफाई करोगे? वो देखो, गिरी है, वो तो बात सही है। अरे ये कैसे सही है? अभी तुम बोल रहे थे पॉजिटिव है, अभी तुम बोल देख। आपने मेरे से ये पूछा था कि गिरी, आपने क्या, मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अब वो दूसरा पहलू हो गया। चलो एक और, जीडीपी गिरी फिर भी इकोनॉमी को अच्छा फायदा हो सकता है? हाँ। किसी देश की जीडीपी अगर गिर रही है तो उस देश की इकोनॉमी फिर भी फायदे में हो सकती है? नहीं नहीं? हो सकते। आपने कंफ्यूज कर दिया, नहीं हो सकते। मैंने कहाँ कंफ्यूज किया, मैंने तो बस आपने मेरे से मतलब आप एक ही देखो आप, मैं ना तुम लोगों से इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम किसको पसंद करते हो, मैं तुमको, तुम लोग बोलते हो लॉजिक है, लॉजिकली चलेंगे हम बिल्कुल। मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, लॉजिकली पूछो तो नहीं, गलत डिसीजन था, गलत है फिर तो। गलत डिसीजन है। अब वो गलत डिसीजन है, तुमने दूसरा बोला कि राम मंदिर की वजह से देते हैं, तो मतलब एक मुद्दा मसला ये निकला कि जो लोग वोट देते हैं उन लोगों को इकोनॉमी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो गिरे या बढ़े, उन लोग को फ़र्क पड़ता है राम मंदिर से, यही बोलना चाह रहे हो? नहीं, ऐसा भी नहीं है, पड़ता है फ़र्क, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो हाँ, उनको इससे मतलब नहीं है रेट बढ़ा दे, इकोनॉमिक में कुछ हो जाए, लेकिन वो राम मंदिर बना दिया, हिंदू सेफ है, इसकी वजह से एक दे रहे हैं। सेकेंड, हिंदू अनसेफ कब थे? कहते हैं कि मतलब कांग्रेस के उसमें ज़्यादा वो हो जाता था विवाद, लेकिन बीजेपी के आने से हिंदू सेफ हैं अब, मतलब। अरे कोई सेफ है, अच्छी बात है, सेफ होना चाहिए, सबको सेफ होना चाहिए, पूरा देश सेफ होना चाहिए, हम तो सबको सेफ होना चाहते हैं। खतरे में कब था, मतलब आपको लगता है कि खतरे में था तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे खतरे में था? देखो तुम लोग, मैं बार बार उसी लाइन ऑफ को पकड़ रहा हूँ कि आप लॉजिकली सोचो और मुझे बताओ कि खतरे में था। आपको अगर लगता है कि खतरे में था तो आप मुझे बताओ खतरे में था, अगर आपको लॉजिकली समझने के बाद लगता है कि नहीं है, चलो मैं आपके दोस्त से पूछता हूँ, आपने पूछ लिया, आपको ये सब कुछ जो बोल रहे हैं मित्र जो बोल रहा है सब मंजूर? नहीं नहीं आप क्या ऐसा सोचते नहीं हो, आप क्या सोचते हो? सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम कोई वो नहीं है, सब बराबर है। मगर थोड़ा मेरे को ना पॉलिटिक्स में ये चीज़ गलत लगती है। आजकल के जो लोग बाग है ना, वो ऐसा होता है कि मैं दारू लेते हैं, दारू से पी और वोट दे दिया, पैसे लिए किसी से वोट दे दिया, ऐसे खरीद लेते हैं, मतलब वोटर ना हमारे उधर बहुत हैं, ऐसे खरीद लेते हैं वोटर। तो वो चीज़ मत गलत है। तो कोई फर्क नहीं, इकोनॉमी सब बकवास, राम मंदिर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस शाम को आती है दारू और वोट जेब में, यही होता है? हाँ, ये होता है होता ही है पॉलिटिक्स, जब ये होते हैं ना, चलते हैं इलेक्शन वगैरह, तो होता ही है। तो जिस पार्टी के पास ज़्यादा पैसा वो जीतेगी मतलब फिर? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे सारे नहीं है, क्या बोलते हैं, इंडिया के सारे ऐसे नहीं है सिटीजन कि
कि दारू ही चाहिए उन्हें या पैसा ही चाहिए। सब हैं, बहुत सारे हैं जो अपनी तरफ से देते हैं कि उन्हें ये अच्छा लगता है, ये पार्टी अच्छी लगती है, ये पार्टी अच्छी लगती है, ऐसा। तो कोई पार्टी अच्छी लगती है, वही तो बात सारी चल रही थी कि कोई पार्टी क्यों अच्छी लगती है। मैं ये पूछूंगा ना, तुम बोलोगे मैं इसको वोट दूंगा या मेरे को, मैं वोट तो पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ अच्छी लगती है। आपने बोला बीजेपी अच्छा काम कर रही है, सीधा सा सवाल, किसी भी सवाल का इसका एक ही सवाल हो सकता है इसके बाद, क्यों। जो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मत पसंद करो, पसंद करना तुम्हारा हक है, कोई किसी को भी पसंद कर सकता है, पर ये समझने की कोशिश कि आप लोग यंग हो, हमने भी गणतंत्र दिवस मनाया, हम एक डेमोक्रेटिक देश हैं, हम लोकतंत्र हैं, हम अगर हमारी जनरेशन या आपकी जनरेशन इस बात को समझे या जानेगी नहीं कि एक लोकतांत्रिक चेतना क्या होती है या एक लोकतंत्र में चुनाव की क्या महत्व है करके, तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग यंग हो, आप इन चीज़ों पे उतना नोट नहीं करते हो, परंतु आप उसको लॉजिकली फॉलो करो तो किस तरीके से समझते हो ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब जो ये है ना, मोदी जी है जो हमारे, उन्होंने ये डिसीजन लिए थे ना जितने भी, मेरे को तो बढ़िया लगे। वो इसलिए ले गए क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे ना, भले ही जो गरीब आदमी थे उनके लिए थोड़ा वो रहा है, कठिन रहा है, मगर जो बड़े लोग थे ना, उनके जो असली वाले चेहरे थे ना, वो सामने आए, तो वो चीज़ बढ़िया लगी। किसके चेहरे? जो उसमें हुआ था ब्लैक मनी में, मतलब जिनके भी पास पैसा था, ब्लैक मनी की बात की थी ना इसने भी, कि ब्लैक मनी जिनके पास थी ना, उनके बंदों के बहुत सारे थे बंदे जिनके चेहरे सामने आए। एक क्वेश्चन, भारत की इकोनॉमी को नोटबंदी से फ़ायदा हुआ या घाटा? ये तो मेरे को पता नहीं, इसकी नॉलेज नहीं है मेरे को। अगर मैं कहूँ भारत की जीडीपी गिरी है तो आप इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगी निर्णय लेने में? नोटबंदी से मान लो फैक्चुअल ये, नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो आप अभी कह रहे हो कि तो मतलब आप कहना चाह रहे हो, मतलब आपको अगर ये फैक्ट, एक सेकेंड बस, एक क्वेश्चन मेरा घर डूब रहा है, सामने का जरूर डूबना चाहिए, मेरा बचे ना बचे कोई दिक्कत नहीं, ये वाली बात नहीं लग रही है ऐसे सुनने में? लग तो रही है। तो आप लोग ये क्यों कह रहे हो कि उनके पैसे, तुम्हारे पैसे बचे नहीं बचे ये नहीं सोच रहे हो? हमारे पैसे मेरे घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और की बाकी की तो क्यों? पता अच्छा सिलेंडर महंगा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं हो, उससे तो प्रॉब्लम है, मगर अभी तुम क्या मतलब ये है ना, जो हमारा देश है ना, उसके लिए तो ठीक हुआ है ना। वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है, वो तो ठीक है, धीरे धीरे संभलेगी अगर नया कुछ चेंज हुआ है तो। और अच्छा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कि आपके साइड मतलब आप मोदी जी के बारे में बहुत बोल रहे हो, और सेंटर गवर्नमेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, पर हमारे एक स्टेट गवर्नमेंट है और ये स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं अब, तो स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कुछ बहस होती है घर में, या बस ये होता है कि पार्टी है तो पार्टी को वोट देना है? नहीं, यही होता है कि बीजेपी को ही जाएगा वोट अगर जाएगा तो। तो इस बार देहरादून में बीजेपी को वोट है? हाँ, हमारी तरफ से तो बीजेपी को ही वोट है। आपके घर वालों की तरफ से आप लोग इलेक्शन वोटिंग के एज हो गई है? हाँ, मेरी हो गई है दोनों की। दोनों वोट अभी तक कितनी बार वोट दिए हैं? एक बार भी नहीं, अभी हुए हैं 18, पर मैं ना किसी को नहीं देना चाहता, किसी भी पार्टी को, मुझे सारे ही ऐसे लगते हैं, लेकिन घर वालों का है वो मैं मानता नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ डिसीजन लॉजिकल लेने चाहिए। अब आप ये देख लो बीजेपी का कितने बार इन्होंने मंत्री चेंज कर दिया अपने इसमें उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री। ठीक है, मतलब क्या है ये, या आपसे एक डिसाइड नहीं हो जा रहा, एक मुख्यमंत्री, एक ऐसा नेता जो फैसले ले सके, क्या डेमोक्रेसी में आप बार बार बदल रहे हो चेंजेस। और एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ हो जाए डेमोक्रेसी में, आप मान लो आम आदमी पार्टी में हो, मैं बीजेपी में हूँ, अब आपको पता लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपने मतलब जैसी मतलब होने वाले हैं ना इलेक्शन, आपको पता लग गया, मतलब सर्वे से ही और लोगों की सोच से आपने ही बात करी होगी एज आम आदमी पार्टी, उसी टाइम आप बदल दे रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। ये जो मतलब देखो डेमोक्रेसी में होता है कि डिसीजन लिए जाते हैं। अच्छा मान लो मैं एक रूल बना दूं हाँ, कि दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हो, ऐसा रूल बन जाना चाहिए? मैं ऐसा रूल तब बनना चाहिए जब वो आप मेरी पार्टी में आए, चलो ठीक है एक बार आए, आप फिर मेरे बाद किसी और को बदल रहे हो। ये नहीं होना चाहिए कि बार बार बदल ही रहा है बंदा। कितनी बार बदल सकता है? मतलब 2 बार बस। 2 बार, एक बार दूसरी पार्टी में चले गए तो उसके बाद दोबारा उस पार्टी में वापस नहीं आ ये सकते। चीज़ गलत है। इससे मतलब लोगों की भी सोच पे फ़र्क पड़ता है। जो लोग उसे वोट देते हैं वो भी लोग ये सोचते हैं क्या मैं गलत था या पार्टी गलत थी। साइलेंट कर दीजिए फोन। तो ये होता है मोस्ट ऑफ द, मतलब लोगों की ना मेंटेलिटी चल जाती है कि यार हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी ठीक नहीं था। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, एज अ मीडिया नहीं, एज अ पर्सन जानना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? किस बारे में? जो मैंने कहा ये दल बदलते हैं जो ये नेता, ठीक है, ये सही है या गलत है, आप इसे कैसे देखते हो? मैं आपके उससे जानना चाहता हूँ। आप ये मत सोचो कि आप चैनल हो, आप ओपनली बताओ। मैं अगर
मेरा मत जानना चाहते हो? ओपिनियन आपका जानना चाहता हूँ। देखो, अगर गलत है या एक सही है? गलत, कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ तो नहीं बोलूँगा। अगर किसी बात को यूनिवर्सली सही या गलत करोगे, यूनिवर्सल रूल बना दोगे कि कभी नहीं बदल सकता है, तो वहाँ तुम कई जगह ऐसी चीज़ें करो, ऐसे नियम बना दोगे जहाँ एक व्यक्ति सही तौर पे पार्टी बदलना चाहता है, वहाँ उसको तुम रोक दोगे। हो सकता है संभव। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस में तुम कहोगे कि ऐसा दिखाई देता है कि ये बंदा इसलिए कर रहा है। दल बदल कानून है भारत में, तुम्हें पता है? नहीं, मुझे इस विषय में कुछ भी नहीं पता, लेकिन बार बार बदल रहा है वो चीज़ गलत है। भाई डिसाइड कर लो, आप कांग्रेस में आए, फिर बीजेपी में चल गए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हो, यार ये नहीं होना चाहिए। जब आपको पता लग रहा है इलेक्शन के, वो भी एंड ऑफ द इलेक्शन, मिड में कर लो वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इलेक्शन के बीचों बीच बदल दे रहे हो, ये तो गलत है ना। ऑडियंस पे, आपकी जो भी पब्लिक है उस पर क्या असर पड़ेगा? वो तो आपको देख के दे रही थी ना वोट। अब वो सोचेगा ये बंदा बदल रहा है बार बार, तो मतलब उन पर एक गलत मैसेज जाएगा। आप हो समझ सकते हो उस भावनाओं को। चलो ठीक है। ये दो, हाँ, दोनों यूट्यूबर नहीं है, दोनों घाघ दोस्त। एक जो मानते हैं कि, अब चलिए मैं मानने पे भी बात नहीं करूँगा, पर पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र, जो कुछ समझ है उनकी, और पहली बार वोट देने जा रहे हैं दोनों के दोनों। तो मेरे लिए तो यही जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि दोनों पॉलिटिक्स के ऊपर कुछ समझ रखते हैं, और अलग अलग एरिया ऑफ वर्किंग भी बिल्कुल अलग है। एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता है, एक यूट्यूबर बनना चाहता है, फिर भी पॉलिटिक्स को लेकर अपनी अपनी समझ है। तो इसी तरह हम और इंटरव्यू आपके लिए लाते रहेंगे, लोकल लोगों के, और लोकल लोगों की कैसी समझ है अलग अलग वर्ग में। ललन टॉप से साइनिंग ऑफ। थैंक यू।